यस सर एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम जो है एसएम का चैप्टर 3 का रिवीजन कर रहे थे एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। ये पार्ट 2 हमारे रिवीजन का। दोस्तों, सबसे पहले जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप जो है हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसको आप या तो स्कैन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे सर्च करें @CAMV सर, तो आपको जो है हमारे ये जो है चैनल का एक्सेस मिलेगा, जिसमें जो है सारे अपडेट्स जो है क्लासेस के आते रहते हैं। बाकी इसमें जो मैं नोट्स यूज़ करो हमारे इस रिवीजन में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डलवाया हुआ है। साथ ही साथ जो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है तो आप ultimatesay.com पे जाके जो है एनरोल कर सकते हैं। इसकी भी लिंक्स हमारे बैचेस की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हमें जो है दोस्तों यहाँ पे ये जो स्वॉट एनालिसिस वाला जो टॉपिक था वहां से हमें पढ़ना शुरू करना था। राइट, स्वॉट एनालिसिस से हमें पढ़ना शुरू करना था। यस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद व्हाट स्वॉट एनालिसिस। यस, चलिए। स्वॉट एनालिसिस, चलिए। तो स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। बोलते हैं कि स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल एनवायरनमेंट से आता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? बोलते हैं इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू यूज्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। वीकनेस क्या है? इनहेरेंट मतलब अंदरूनी, इनहेरेंट लिमिटेशन विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपॉर्चुनिटी क्या? अपॉर्चुनिटी favorable condition in the external environment which helps to strengthen the position of the company. And threat क्या है? threat unfavorable condition in the external environment causes risk or damage to the organization's position. ठीक है ना? तो याद रखें ये चीज। तो इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है बेटा? बोलो जल्दी से। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगली बात है स्वॉट एनालिसिस का बेटा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हमें ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, बट ये बताता नहीं है कि अब उसका करना क्या है। मतलब कि स्वॉट एनालिसिस से हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, ये पता चल गया, पर अब उसका करूं क्या, ये नहीं समझ में आता है। बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस का क्रिटिसिज्म ये है, इट डज नॉट प्रोवाइड इवैल्यूएशन ऑफ द स्वॉट। ठीक है, बोलते हैं पर्पस, ये स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमें समझ में आए कि हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, हमारे रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज कैसे हैं, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, उसके हिसाब से मैं स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल क्रिएट करूंगा। स्वॉट एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? ताकि मुझे समझे कि मुझे मेरे बिजनेस में पैसा कैसे कमाना है। तो मेरे पास जो रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज है, मेरे जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स है, उसके हिसाब से मैं मेरे धंधे को क्रिएट करूंगा वैसा। तो बिजनेस मॉडल क्रिएट करने में स्वॉट एनालिसिस हमें हेल्प करेगा। एंड फाइनली, स्वॉट एनालिसिस करने का रीजन क्या है? LIC, पहला, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, इट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन की कौन सी स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए, और ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है, कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उसमें हेल्प करेगा। एंड इट प्रेजेंट्स अ कंपेरेटिव अकाउंट, मतलब कि मैं जब मेरा स्वॉट एनालिसिस करूंगा तो मैं मेरे कंपटीटर्स का भी स्वॉट एनालिसिस करूंगा, और उससे मुझे पता चलेगा कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं मेरी वीकनेस तो नहीं। अगर उनकी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस है तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा और मेरी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग? क्या तो हमें जो है ये कंपेरेटिव अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, मतलब हम दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। तो फिर से, व्हाट आर द की पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस? LIC, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, हेल्प्स इन स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेजेंट्स अ कंपेरेटिव अकाउंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है, माइकल पोर्टर भाई साहब ने बेटा 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज दी थी जो कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है, याद रखें। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओ। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या? एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाओ, सारे के सारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओ एट लो कॉस्ट फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। ऐसे लोग जिनको अगर ज्यादा प्राइस चार्ज किया तो खरीदेंगे नहीं, तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे, इसका मतलब है कि आप जो है और लो कॉस्ट, लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? अगली बात है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। देखो, एक बस आपको एक वो दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, एक आपको एनालॉजी दे रहा हूं, मतलब एक आपको लॉजिक बता रहा हूं। कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग क्या करेंगे? वो बताएंगे कि हमें कौन से धंधे में जाना है। याद करो रोल ऑफ CLM।
डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस, कौन से बिजनेस में हमें जाना है, कितना उसमें पैसा लगाना है, ये कॉर्पोरेट लेवल वाले सोचते हैं। अब जब मैं बिजनेस में चला गया हूं, मैंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, अब उस बिजनेस को चलाना कैसे है ये बताते हैं बीएलएम वाले, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी थी कौन से धंधे में जाना है, किस में नहीं। अब जब मैं किसी धंधे में आ चुका हूं, अब वो धंधे को चलाना कैसे है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। अंबानी ने सोचा कि मुझे टेलीकॉम सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कि टेलीकॉम सेक्टर में गया, जियो शुरू कर दिया उसने, उसमें पैसा लगा दिया। अब जियो को चलाना कैसे है वो अंबानी नहीं बताएगा, जियो को चलाने के लिए अब बिजनेस लेवल मैनेजर्स रहेंगे वहां पे, वो सोचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जियो को चलाने के लिए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो की। आप समझे क्या? अगली बात होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल बेटा जो फॉलो करता है। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स, डीकैथलॉन, जियो, इन्होंने क्या किया, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो की। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कौन फॉलो करता है, एप्पल फॉलो करता है बेटा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, ठीक है ना। ये बोलता है यूनिक प्रोडक्ट बनाऊंगा, महंगा प्रोडक्ट बनाऊंगा, है ना, और प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स को टारगेट करूंगा, जिनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, जो ज्यादा पैसा देने को तैयार है क्योंकि उनको सच में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड फाइनली तीसरा स्ट्रेटजी होता है बेटा फोकस स्ट्रेटजी, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे मार्केट में कुछ प्रकार के लोगों को जैसे गुड्स चाहिए ना, बस उनको ही गुड्स, उनके लिए ही गुड्स बना रहे हैं, फोकस स्ट्रेटजी, ठीक है। बोलते हैं कि इनको हम जेनेरिक स्ट्रेटजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, चाहे बड़ा फर्म हो, चाहे छोटा फर्म हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो, मैंने भाई 3 पेज है बस, है ना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, यहां पे फोकस, और फोकस के अंदर ये बीसीपी खत्म। तो ये जो मैं नोट्स इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि ये आपको ऐसा व्यू मिले कि भैया एक पेज में पूरा कॉस्ट लीडरशिप, एक पेज में पूरा डिफरेंशिएशन, ऐसा ये चाहिए था मुझे, ठीक है ना। चलिए आइए, तो एक पेज में पूरा क्या बताइए यहां पे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। चलिए ध्यान दीजिए, पहली बात कि अगर मुझे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलते हैं स्ट्राइविंग टू बी अ कॉस्ट, पहला स्ट्रेटजी ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी, अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं अगर, तो ये इफेक्टिव कब होगी, समझे, इफेक्टिव कब होगी, मतलब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करने से मुझे कब ज्यादा फायदा होगा। बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करने से तुम्हें फायदा ज्यादा होगा, या ये ज्यादा इफेक्टिव तब होगी जब लार्ज पीडीएफ होगा। मतलब बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी तब ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप ऐसे मार्केट में हो जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। आप ऐसे मार्केट में हो जिसमें बायर्स बहुत सारे हैं और उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा डिस्काउंट्स की मांग कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। या आप ऐसे मार्केट में हो जहां पे बायर्स क्या है, प्राइस सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, जिनके लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करना तो बड़ा खरीदेंगे नहीं। तो अगर ऐसे मार्केट में हो जहां बायर्स प्राइस सेंसिटिव है तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करो। या आप ऐसे मार्केट में हो जहां पे बायर्स को फर्क नहीं पड़ता ब्रांड का, कौन से ब्रांड का वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे मार्केट में हो आप तो फिर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करो, सस्ता माल बेचो तो बिकेगा। अगर लोगों को ब्रांड से फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी ब्रांड का चलेगा, तो सस्ता बेचो तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे वो, ऐसा बोलते हैं। बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट द डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, एंड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी तब इफेक्टिव होती है जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के वैसे भी ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है। When there are very few ways to achieve product differentiation, मतलब सारे सेलर्स के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है मार्केट में, अब कुछ बचा ही नहीं है डिफरेंशिएट करने का, तो फिर अब आप माल कैसे बेचेंगे, तो बोलेंगे भैया काम करो माल को सस्ता करके बेचो, फिर तो ही माल बिकेगा। तो फिर से कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इफेक्टिव कब होगी बताइए, जब लार्ज पीडीएफ, व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैविंग क्या बताइए, सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। देन पीडीएफ, पी से क्या था, जब आप ऐसे मार्केट में है जहां पे प्राइस सेंसिटिव बायर्स है। डी से क्या है, वेयर बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट द डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। एफ से क्या है, व्हेन देयर आर वेरी फ्यू वेज ऑफ अचीविंग प्रोडक्ट, ऑफ अचीविंग डिफरेंशिएशन। क्या ये बात क्लियर है? कम ऑन जल्दी यस और नो मुझे बताइए, आगे बढ़े।
अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट क्या आता है, हाँ, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। ये है कि अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो कैसे अचीव करूं, मतलब कैसे मैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अचीव कर सकता हूं। ये क्या था कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इफेक्टिव कब होगी, कब वर्क करेगी। ये क्या है कि ये स्ट्रेटजी को मैं अचीव करूं कैसे, बोले रोज एफसी। क्या बोला, रोज एफसी। पहली बात बोलते हैं अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ना तो डिफरेंशिएशन से दूर रहो, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन अंटिल इट बिकम्स एसेंशियल। अगर तुम डिफरेंशिएशन करने जाओगे, तुम बाकी लोगों से कुछ अलग फीचर प्रोवाइड करने जाओगे तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो तुम प्राइस को कम नहीं रख पाओगे। तो अगर तुम्हें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो पहला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल, फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है, बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस करो ताकि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा चीजें बना सको। ओ एस से क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन लाओ, प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट्स एक समान बनाओ ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाओगे तो आपका एवरेज कॉस्ट कम होगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ प्रोडक्ट में। ई से क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने की कोशिश करो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी तो कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाओगे। अगली बात, रोज एफसी। एफ से क्या है, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब अगर तुम्हें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो पहले से डिमांड फोरकास्ट करना कि प्रोडक्ट कितना बिक सकता है। समझो तुमने प्रोडक्ट बना लिया 10 लाख यूनिट पर एक्चुअल में सिर्फ 2 ही लाख यूनिट बिके, छोले भटूरे, पहले से सोच के प्रोडक्शन करना था ना। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो आप कोई भी प्रकार का पैसा वेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले चेक करो मार्केट में जरूरत कितनी है, कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करो। प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करना पड़ेगा तो ही ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। एंड फाइनली इन्वेस्ट इन, आखिरी क्या है, सी, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। तो ऐसी मशीनरीज, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करो जिससे कॉस्ट आपका कम से कम आए ताकि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सके। फिर से कम ऑन, यस मुझे बताइए फिर से गाइस, कम ऑन मुझे बताएंगे कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी हम अचीव कैसे कर सकते हैं। बोलते हैं रोज एफसी। पहला पॉइंट क्या है बताइए, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन अंटिल इट बिकम्स एसेंशियल। देन क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एस से क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ प्रोडक्ट्स में। देन क्या है, ई से अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन एफ से क्या था, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करो। एंड सी से क्या था, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़े, अगला सवाल बोलते हैं क्या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करने में कोई रिस्क है क्या। हाँ है, क्या है, बिट, BIT। बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी ना तुम्हें बाइट कर सकती है, इससे ध्यान देना है ना। रिस्क क्या है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने में, पहला रिस्क ये है कि अभी तक ना बायर को फर्क नहीं पड़ रहा था ब्रांड का, बट अगर उनको फर्क पड़ना शुरू हो गया तो, अगर बायर का इंटरेस्ट स्विंग होना शुरू हो गया टू अदर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स अदर देन प्राइस, तो फिर वो सोचेंगे कि भैया सस्ता माल छोड़ो, कहां पे मुझे अच्छा माल मिल रहा है वो देखूंगा। तो अगर बायर के प्रेफरेंसेस बदल गए, पहले बायर के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, सस्ता दो भाई माल, अब क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस के अलावा बाकी चीजें भी अब वो देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। अगली बात, कंपटीटर्स में इमिटेट योर स्ट्रेटजी। अगर समझो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने ही तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बना दिया और कम कॉस्ट में बना लिया, सेम कॉस्ट पे, तो फिर क्या होगा, तो अब तुम्हारा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी प्राइस कम करेगा, फिर तुम भी प्राइस कम करोगे, इससे सबका प्रॉफिट कम होगा। एंड फाइनली अगर तुम ऐसे मार्केट में हो जहां पे टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू हो गया, जैसे कि समझो तुम पहले लैंडलाइन फोन बनाते थे, अब जो लैंडलाइन फोन है, ध्यान दो, लैंडलाइन फोन क्या बताइए, तुम्हारा लैंडलाइन फोन में बहुत बड़ा फैक्ट्री था, तुम बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते थे जिससे एवरेज कॉस्ट कम आता था, पर अब बेटा मोबाइल फोन ही आ गया है, तो अब तो तुम लैंडलाइन को कितने भी सस्ते में बनाओ कोई खरीदने जाएगा ही नहीं। तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो गया इंडस्ट्री में, तो फिर क्या होता है बताइए, तो फिर ऐसे केस में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फिर वर्क नहीं करेगी। तो ये होता है रिस्क ऑफ परसुइंग कॉस्ट लीडरशिप। बिट, बायर इंटरेस्ट में स्विंग, बोलते हैं कंपटीटर्स में इमिटेट योर स्ट्रेटजी। एंड टी से क्या है, टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू हो गया तो आपका धंधा चलेगा नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात आती है आपकी एडवांटेजेस क्या है। तो इसका जो एडवांटेजेस है ना वो पोर्टर के 5 फोर्सेस के नजरिए से दिया हुआ है। एक छोले भटूरे ढोकला मुझे क्या पूछता है पता है क्या, सर ये कॉस्ट लीडरशिप का एडवांटेज और सर ये डिफरेंशिएशन का जो एडवांटेज है ना, सर इसमें तो सब पॉइंट दोनों सेम है, तो दोनों में एक ही आंसर याद कर लेता हूं। अरे छोले भटूरे अंदर का माल अलग है, लेकिन बेटा ये अंदर का जो माल लिखा है ना, इसमें अंदर का जो माल है ना वो अलग है। ठीक है ना, ये सब पॉइंट भी नहीं जाना है इसमें,
हाँ, बोले सर दोनों का सब पॉइंट मतलब दोनों के एडवांटेज सेम है। अरे नहीं है भाई सेम, ठीक है ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या बोले इधर ध्यान दो प्लीज। बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। बेटा बस 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है ना। आइए प्लीज ध्यान दीजिए। तो एडवांटेजेस क्या बताइए। बोलते हैं पहला क्या है, राइवलरी। आपके 5 फोर्सेस याद करो, है ना। पहले पोर्टर के 5 फोर्सेस। पहला क्या है, एग्जिस्टिंग राइवलरी। क्या एग्जिस्टिंग राइवल्स, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर तुम्हें परेशान कर सकते हैं क्या अगर कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करते हो। बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बोले कॉम्पिटिटर्स कभी भी तुमसे कम प्राइस करना चाहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कम प्राइस किया तो तुम भी कर दोगे। तुम तो कॉस्ट लीडर हो ना, तुम तो सबसे सस्ते में प्रोडक्ट बना रहे हो, तो कॉम्पिटिटर्स तुमसे प्राइस के मामले में लड़ सकते ही नहीं है। सो कॉम्पिटिटर्स विल अवॉइड प्राइस फॉर ऑलवेज। ठीक है, अगली बात बोलते हैं बायर्स। बायर्स बार्गेनिंग पावर। क्या बायर तुमसे डिस्काउंट मांग सकता है क्या ज्यादा का? नहीं, तुम ऑलरेडी कम दाम में माल बेच रहे हो। पावरफुल बायर्स वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडर। हम क्या बोलेंगे, भाई देखते को डिस्काउंट चाहिए क्या, जा फिर जा, तू दूसरे के पास चल जा, चेक कर ले, हमसे कम दाम कहीं पे मिलेगा ही नहीं, तो तू हमसे क्या डिस्काउंट मार रहा है, ढोक ले। ऐसा तो बायर हम पे बार्गेनिंग पावर अपना यूज नहीं कर पाएगा। बोलता है सप्लायर क्या बार्गेनिंग पावर यूज कर पाएगा हमारे पास। सप्लायर क्या करता है, वो हमारे इनपुट्स को महंगा कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई मैं तो ऑलरेडी प्रोडक्ट को बहुत कम कॉस्ट में बनाता हूं, अगर तूने इनपुट महंगे कर भी लिया ना तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ा ले। वी कैन अब्सॉर्ब द हाई प्राइसेस चार्ज बाय सप्लायर। चलेगा, तू बढ़ा दे प्राइस, को प्रॉब्लम नहीं। अगली बात बोलते हैं न्यू एंट्रेंट्स। क्या न्यू एंट्रेंट्स का हमें डर रहेगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स? बोलते नहीं। क्यों? बोलते हैं कि देखो कॉस्ट को कम रखना, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगता है इसके लिए। तो न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आएंगे ही नहीं ये देख के कि अरे यहां तो ऑलरेडी इतना बड़ा कॉस्ट लीडर है भैया, हमको तो मार्केट में नहीं आना है। एंड फाइनली सब्स्टिट्यूट्स। क्या दूसरी कंपनी सब्स्टिट्यूट्स बना के आपको आपका कंपटीशन बढ़ा सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। क्यों? बोलते हैं कि आपके जैसा सेम प्रोडक्ट बनाने में दूसरे कंपनीज को बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब कॉस्ट कम होगा। इतना खर्चा कर नहीं पाएगा कोई जनरली। और अगर तुमने तुम्हारे प्रोडक्ट का पेटेंट निकाल कर रखा है तो और बढ़िया है, कोई दूसरा वैसे भी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो सब्स्टिट्यूट का तुम्हें डर नहीं रहेगा। ये होते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। नेक्स्ट देखें, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप क्या है? लेस्ट क्या है बताओ? लेस्ट बोलते हैं कॉस्ट एडवांटेज में नॉट लास्ट लॉन्ग व्हेन कंपटीटर्स इमिटेट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। ये क्या है? कमियां, कि अगर कॉस्ट लीडरशिप फॉलो किया तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉस्ट एडवांटेज था, तुम क्या बोल रहे थे कि हम सबसे कम कॉस्ट में बनाते हैं, पर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने अगर तुमको कॉपी कर लिया, तो तुम्हारे जैसा सेम प्रोडक्ट बना लिया, तो फिर तुम्हारा कॉस्ट एडवांटेज तो था, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो एल से क्या है? इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है। ई से क्या है? बोलते हैं कॉस्ट लीडर्स कीप द कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मार्केट रिसर्च बट दिस कैन बी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। मतलब जो कॉस्ट लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अभी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कम करेंगे, अभी मार्केटिंग कम करेंगे, अभी R&D कम करेंगे, तो तुमने अभी तो पैसा बचा लिया, पर छोले भटूरे फ्यूचर में तुम्हारे ब्रांड के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। फ्यूचर में तुम अगर अभी R&D नहीं करोगे तो फ्यूचर में कुछ इनोवेशन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें फ्यूचर में ये महंगा पड़ सकता है आज पैसा बचाना। देन तो क्या है बताओ? LE। फिर क्या है? एस से क्या है? बोलते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी तभी वर्क करती है अगर तुम बहुत ज्यादा हाई सेल कर पाओ। अगर हाई सेल नहीं कर पाओगे तो ये स्ट्रेटजी वर्क करेंगी नहीं। एंड फाइनली T, अगर मार्केट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया तो तुम्हारी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। क्या होगा? जो नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है लोग वो खरीदेंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर से बताइए, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप लेस्ट। बोलते हैं इट मे नॉट लास्ट लॉन्ग इफ कंपटीटर्स इमिटेट आवर स्ट्रेटजी। इसे क्या था बताइए? बोलते हैं अभी तुम एडवर्टीजमेंट, अभी मार्केटिंग, अभी R&D तुम कम कर रहे हो, इससे तुम्हें फ्यूचर में ये महंगा पड़ेगा। अगली बात क्या है? बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ, अगर हम हायर सेल्स कर सके। एंड T से क्या था? अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मार्केट में हो गया तो फिर तुम्हारा धंधा चलेगा नहीं। ठीक है ना। अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट, बस 2 पेज बचे बेटा, बस हो रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखें, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। क्या है डिफरेंशिएशन? आइए, बोलते हैं इट इज एम्ड एट अ ब्रॉड मास मार्केट।
एंड इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज परसीव्ड एज यूनिक बाय द कस्टमर्स। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, हम हाई प्राइस प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर्स से, क्योंकि कस्टमर्स लॉयल हैं हमारे। कस्टमर्स को जो हम फीचर्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो और कोई नहीं कर पा रहा मार्केट में, इसलिए हमको ज्यादा पैसा देने को तैयार है वो। लेकिन याद रखें, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी तभी परसू करनी चाहिए जब तुम पहले बराबर से एनालिसिस करो। तुम अगर कोई नया फीचर तुम्हारे प्रोडक्ट में ला रहे हो तो चेक करो कि क्या तुम्हारे कस्टमर्स को सच में वो नया फीचर चाहिए या नहीं। क्या उस नए फीचर के लिए जो पैसा आप जो प्राइस सेट करेंगे, आपके कस्टमर्स पे करने को रेडी रहेंगे या नहीं। तो पहले बराबर से चेकिंग करनी है, उसके बाद ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, क्या हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हमेशा सक्सेसफुल होगी? क्या आंसर है नहीं। क्यों? अगर समझो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑलवेज सफिशिएंटली मीट कस्टमर्स नीड्स। मतलब समझो बेटा, मैंने ना कैलकुलेटर बनाया जिसमें ना पूरी लाइटिंग 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 निकल रही है। मैंने बोला मैं जो कैलकुलेटर बना रहा हूं उसमें पूरी लाइटिंग लाइटिंग है, हाँ इसमें पीछे ही स्टैंड है, अगर ये स्टैंड खोला तो बराबर से आप इसको टेबल पर रख के बराबर कर सकते हैं। देखो कितना डिफरेंशिएटिंग फीचर है। आप क्या बोलेंगे, अरे यार सर क्या टाइम पास बातें हैं। अरे सर हमारा जो है रेगुलर कैलकुलेटर है ना, इसमें हमारा काम हो रहा है, तुम्हारा लाइटिंग लाइटिंग वाला कैलकुलेटर होना ही नहीं। अच्छा, मतलब जब मार्केट में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से ही काम हो जा रहा है तो कोई तुम्हारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट खरीदने आएगा नहीं, ऐसा। अगली बात क्या है, बोलते हैं इफ रैपिड इमिटेशन बाय कंपटीटर्स इज पॉसिबल। अगर तुम्हारी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, जब लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को बहुत आसानी से कॉपी कर लेंगे, तो फिर स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अगली बात है, बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे कर सकते हैं। बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन हमारे प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, या प्राइसिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। ट्रिक क्या है बताओ? पॉप, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइसिंग। चेक करें, पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट। हम डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लीड टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम बोलेंगे कि देखो हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम बाकियों से अलग कैसे हैं। बोले हमारे प्रोडक्ट की वजह से। बोले हमारा प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव है जो बाकी लोग मार्केट में प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं। बट ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बहुत पैसा खर्चा होता है अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएशन अचीव करना है तो। लेकिन अगर प्रोडक्ट चल गया तो देयर कैन बी बिग पे ऑफ। अगर प्रोडक्ट चल गया तो बहुत ज्यादा आपको फायदा भी होगा, क्योंकि कस्टमर्स लाइन लगाएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसा एप्पल आईफोन में होता है। अगली बात, हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? बोले ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। बोलेंगे कि भैया देखो हम बाकियों से अलग क्यों है, हमारे ब्रांड के वजह से। अरे भैया हमारा ब्रांड है खतरनाक। बोले नाइकी, आप नाइकी के कभी एयरफोर्स 1 सुना आपने? एयरफोर्स, एयर जॉर्डन, ऐसा सुना है क्या आपने? स्नीकर्स, नाइकी का एयरफोर्स वाला स्नीकर एक बार पहनना। मैंने सोचा कि यार आजकल सब लोग ये स्नीकर विकर खरीद रहे हैं, मैं भी खरीदूंगा, मस्त वो टिक वाले जूते होना अपने को। मैं गया नाइकी के स्टोर में और मैंने जूता पहना। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लकड़ा पहना हूँ, लकड़े के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा था मुझे। जीरो कंफर्ट। वैसे भी स्नीकर्स कंफर्ट के लिए होते नहीं, मुझे पता है, पर जीरो कंफर्ट। और मैंने चेक किया, 15,000 का जूता है। बोला भैया इतना महंगा? बोले सर हमारा ब्रांड है, नाइकी का जूता है सर। डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। आप समझ रहे बात? बोलते हैं यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा बनाएंगे, बट हम फोकस करेंगे ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में, ब्रांड इमेज बढ़ाने में हमारा ज्यादा फोकस है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम, हर बच्चा बच्चा हमारा नाम जाने, नेम रिकॉग्निशन पे हमारा फोकस है। तो जब हमारा ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा तो अपने आप कस्टमर्स लॉयल हो जाएंगे। कस्टमर्स को लगेगा हाँ यार मैं तो नाइकी का जूता पहन रहा हूं, भले वो कैसा भी फील हो रहा पहनने में, पर नाइकी का है ना। आप समझ रहे हैं? ऐसा ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। एंड फाइनली क्या है, प्राइसिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। देखो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आईफोन, एप्पल क्या करता है, बोलते हैं भैया हमारा प्रोडक्ट बाकियों से अलग है, हम फीचर्स तो देते ही अलग, बट हमारा प्राइस भी ज्यादा है बाकियों से। जो हम बाकियों से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं ना, यही दर्शाता है हमारी क्वालिटी। मतलब हम प्राइस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। हम बाकियों से अलग क्यों है? बोले प्राइस की वजह से। हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उस पे कोई और माल बेच ही नहीं पाएगा। बोलो एमआई को, जाओ ना बोलो ना एमआई को कि 1.5 लाख का फोन बना के बेच के बता दूं, तो बेच ही नहीं पाएगा। हम 1.5 लाख का फोन बना के बेच के भी बताते हैं और खतरनाक सेल होता है। आप समझ रहे हैं? हमारा प्राइस बाकियों से ज्यादा है,
क्योंकि हम प्रीमियम है इसलिए। यही हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि हम ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और लोग खरीदते हैं ऐसा। तो हम प्राइस के बेसिस पे या तो ज्यादा प्राइस चार्ज करके होशियारी मार सकते हैं, या तो बाकियों से कम प्राइस चार्ज करके होशियारी मार सकते हैं। समझो, हाँ, ये कॉस्ट लीडरशिप नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? हम कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बना रहे हैं प्राइस सेंसिटिव लोगों के लिए। यहां पे क्या बात चल रही है? डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस। मतलब हम बोल रहे हैं कि हम बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि हमारी प्राइस बाकियों से कम है। इस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किस पे हो सकता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, प्राइसिंग के बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात देखेंगे, रिस्क एसोसिएटेड विद परसुइंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। क्या रिस्क है? बोलते देखो, हो सकता है कि तुमने यूनिक प्रोडक्ट बनाया तो सही, पर कस्टमर के नजरिए में उतना वो यूनिक है नहीं, उतना वैल्यूएबल है नहीं। बोलते हो सकता है तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें आसानी से कॉपी कर ले, तो फिर क्या बताइए, तुम्हारा स्ट्रैटेजी वर्क करेगा नहीं। ये है रिस्क। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अचीविंग। अगर मुझे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अचीव करनी है तो क्या करूं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए इक्विप हो जाओ। इक्विप हो जाओ मतलब पहला पॉइंट बोलते हैं टेक स्टेप्स फॉर एनहेंसिंग योर ब्रांड इमेज। अपने ब्रांड इमेज को पहले बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका अगर ब्रांड इमेज नहीं है और तुम महंगा जूता बेचोगे, महंगे चीजें बेचोगे, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सबसे पहले अपने ब्रांड इमेज पे काम करो। अगला पॉइंट बोलते हैं ई, फिर क्या है क्यू, बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। देन क्या है यू, बोलते हैं ऑफर यूटिलिटी टू कस्टमर्स एंड मैच प्रोडक्ट्स विद द टेस्ट। तो आप जो है ऐसा यूटिलिटी प्रोवाइड करो कस्टमर्स को, जो चीजें उनको चाहिए वैसे फीचर्स उसमें लेके आओ प्रोडक्ट में। अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करते जाओ, जैसे एप्पल का आईफोन नए नए अपडेट्स लेके आते रहता है ना। बोलते हैं आप ऐसा प्राइस फिक्स करो जो आपके फीचर्स के हिसाब से एंड कस्टमर के बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से हो, एंड अपने प्रोडक्ट में रैपिड फास्ट वे में इनोवेशन कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसा करते रहोगे तो तुम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर पाओगे, तो तुम ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाओगे प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि लोगों को पता होगा कि यार ये कंपनी बहुत ही इनोवेटिव है, हर बार को नई नई चीजें लेके आती ऐसा। तो फिर से मुझे बताइए, इक्विप बोलते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अचीव करना है तो क्या करूं? बोलते हैं टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड वैल्यू। देन क्या है? ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑफर यूटिलिटी टू कस्टमर्स एंड मैच प्रोडक्ट्स विद टेस्ट, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। पी से क्या था? ऐसा प्राइस सेट करो जो तुम्हारे फीचर एंड बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से हो। एंड पी से क्या है? रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, है ना। बेटा कुछ लोगों को लगता है कि हम क्या है, बताओ, हम एजुकेटर्स जो है ना मशीन है, मशीन। हाँ, उनको लगता है कि हम मशीन है, कि आपने बटन पीछे चाबी घुमा दी, अब हम बड़ दौड़ करके हम बोलना शुरू कर देंगे। बेटा मैं भी इंसान हूं, जितना स्पीड हो सकता है उतना ही कर पाऊंगा ना। है बेसिक मतलब बेटा मैं मशीन नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है ना। सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, सर 1.2x 1.2x। हाँ मतलब तुमने क्या क्या सोच के रखा है मेरे को यार? जितना स्पीड है, जितना पॉसिबल है वो उतना कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, वरना फिर स्किप करना पड़ेंगे चीजें। चलिए छोड़े, वापस आइए। अगली बात क्या बताइए? डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है बताओ डिसएडवांटेजेस? कि लॉन्ग टर्म में यूनिकनेस को सस्टेन करना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में यूनिकनेस आपकी बरकरार नहीं रह पाती बहुत बार। हो सकता है कि अगर तुमने बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज किया तो लोग बहुत आसानी से स्विच कर देंगे। हो सकता, बोलते हैं डिफरेंशिएशन में फेल इफ इट इज बेस्ड ऑन समथिंग विच इज नॉट वैल्यूड। आप ऐसे फीचर्स लोगों को बता रहे हैं जो लोगों को जरूरत ही नहीं है। जैसे वो अपना नहीं क्या, वो सिपलाइन वाला था, ग्लास में बोले चिपका दो और फिर पानी पियो। बोले ये चीज की हमको जरूरत ही नहीं है ऐसी चीज की, और तुम उसको बेच रहे हो। तो तुम ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं लोगों की, तो फिर तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो क्या बताइए, यूनिकनेस को हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा प्राइस चार्ज किया तो लोग स्विच कर दे रहे हैं, एप्पल को छोड़ के लोग एंड्रॉइड खरीद रहे हैं आजकल। बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट्स बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड। ठीक है, यह है डिसएडवांटेज। आगे बढ़े, एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज पहला एडवांटेज क्या है बताइए प्लीज। तो हमें फिर से एडवांटेज कैसे बताने हैं बताओ? 5 फोर्सेस के हिसाब से बताने होते हैं। किसके हिसाब से बोलिए? 5 फोर्सेस के हिसाब से एडवांटेज बताने। पहला, राइवलरी। बोलते हैं आपको एग्जिस्टिंग राइवल्स आपके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स आपके ब्रांड से लॉयल हैं, आपके ब्रांड को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स तुमको ज्यादा तुमसे कॉम्पीट कर नहीं पाएंगे ऐसा। बोलते हैं क्या बायर्स बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे? बोलेंगे नहीं। क्यों? बोलेंगे कि तुम ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग तुम्हें ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। वो तुमसे नेगोशिएट करेंगे नहीं प्राइस में। क्यों? क्योंकि तुम कुछ ऐसे स्पेशल फीचर दे रहे हो जो बाकी लोग नहीं दे रहे।
तो बायर बार्गेनिंग पावर नहीं चले गए थे। सप्लायर बार्गेनिंग पावर, अगर सप्लायर ने कॉस्ट बढ़ा दिया, अपने इनपुट, हमारे इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ा दिया, तो बोले बढ़ा दे, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता हूँ, वैसे भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तूने कॉस्ट बढ़ाए भी ना तो मैं उतना प्राइस ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। अगली बात क्या बताओ, एंट्रेंस। बोलते क्या नए लोग मार्केट में आके तुम्हें कंपटीशन दे सकते हैं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रकार का इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा सेम प्रोडक्ट बनाना बहुत महंगा पड़ेगा नए लोगों को, तो न्यू एंट्रेंट का डर नहीं है। सब्स्टिट्यूट्स का डर है क्या तुमको? बोले सब्स्टिट्यूट्स का भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स हमारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो ब्रांड लॉयल्टी, हमारी जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, वो दूसरे कंपनीज को वापस क्रिएट करने में दिक्कत होगी। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में हमको होगा नहीं। ये है एडवांटेजेस। आगे बढ़े, अगली बात है, लास्ट पेज है बेटा, नेक्स्ट है आपका फोकस स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। फोकस स्ट्रेटजी क्या है बताओ? बोलते हैं फोकस स्ट्रेटजी बेटा तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप एक ऐसे मार्केट को टारगेट करें जो सफिशिएंट साइज का है, जिसमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड विच इज नॉट क्रूशियल फॉर सक्सेस टू अदर कंपनीज। ठीक है ना, तो फोकस स्ट्रेटजी में क्या है, मैं या तो यहाँ पे कम प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, मैं या तो फोकस स्ट्रेटजी में क्या होता है, या तो मैं लो कॉस्ट के गुड सर्विसेज बना रहा हूं पर नैरो मार्केट को टारगेट कर रहा हूं, पूरे मार्केट को नहीं, पूरे मार्केट में कुछ प्रकार के लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट बना रहा हूं, या पूरे मार्केट में कुछ लोगों के लिए हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फोकस डिफरेंशिएशन। तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप हो सकता है या फोकस डिफरेंशिएशन हो सकता है। बस पॉइंट क्या है यहाँ पे, नैरो मार्केट को, हमारा जो टारगेट मार्केट है वो नैरो है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हम कहां पे थे बेटा? हाँ, तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप क्या बताइए, कंपीटिंग बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट। ठीक है, यहाँ पे फर्म डज नॉट चार्ज द लोएस्ट प्राइस। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि हम सबसे कम प्राइस चार्ज करेंगे, हम ट्राई करते हैं कि बाकी लोगों से कम करने की कोशिश करें, बस दैट्स इट। बोलते हैं फोकस डिफरेंशिएशन क्या है, हम कुछ यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे पर सब लोगों के लिए नहीं, पूरे मार्केट में कुछ लोगों के लिए ही हम यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, फोकस डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं रिस्क ऑफ परसुइंग फोकस क्या है, बोलते हैं फोकस स्ट्रेटजी फॉलो करने का रिस्क ये है कि हो सकता है कि बड़े से मार्केट में जो तुमने जो नीश जो ढूंढी वो बाकी लोगों को भी पता चल जाए। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या बताइए, मैं जब क्लासेस लेता हूँ तो मैंने सोचा कि यार इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में क्लासेस लूँ, तो साउथ के स्टूडेंट्स ऐसे ज़्यादातर होते हैं जो चाहते हैं कि सर आप इंग्लिश में लेक्चर्स लीजिए, राइट। तो मैंने इंग्लिश में लेक्चर्स बनाना शुरू किया। अब ये देख के बाकी सब ने भी इंग्लिश में लेक्चर बनाना चालू कर दिया, तो इससे क्या होगा, मेरा जो फोकस स्ट्रेटजी था वो वर्क नहीं करेगा। मैंने सोचा पूरे मार्केट को छोड़ो, सिर्फ साउथ के स्टूडेंट्स पर फोकस करो जिनको इंग्लिश में क्लासेस चाहिए, पर ये सेम चीज़ और लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा ये फोकस स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में ड्रिफ्ट मतलब क्या, शिफ्ट टू एट्रीब्यूट्स डिजायर्ड बाय द मार्केट। पहले ना लोग तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आते थे, लेकिन अब उनको जो बाकी कंपनीज जैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वो उनको चल रहे हैं, वो उनको चलेगा, तो फिर तुम्हारा जो फोकस स्ट्रेटजी में तुमने जो चीज़ अलग से बनाई थी उनके लिए, वो अब उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बची। ये होता है रिस्क ऑफ परसुइंग फोकस स्ट्रेटजी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फोकस स्ट्रेटजी को कैसे अचीव कर सकता हूं, बोलते हैं न्यूज। सबसे पहले सिलेक्ट अ स्पेसिफिक नीश, देन जनरेट हाई एफिशिएंसीज ताकि तुमसे सस्ता कोई प्रोडक्ट वहां पे बना ना सके। डेवलप इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन, है ना। एंड फाइनली क्रिएट अ सुपीरियर स्किल्स। क्रिएट क्या बताइए, सुपीरियर स्किल्स इन दैट। तो फिर से मुझे बताइए आप लोग, सॉरी बस 2 मिनट खत्म हो रहे हैं यार, वीडियो को लाइक ठोक देंगे तब तक, ठीक है, वीडियो को लाइक ठोक देंगे तब तक। मैं क्या बोल रहा था बताइए, अचीविंग, हाँ अचीविंग फोकस स्ट्रेटजी क्या था बताओ, अचीविंग फोकस स्ट्रेटजी क्या था बोलिए जल्दी। इट वॉज व्हाट, इट वॉज न्यूज। ठीक है ना, सबसे पहले सिलेक्टिंग स्पेसिफिक नीश, एक मिनट स्क्रीन बंद हो गई बताएं मुझे, एक मिनट रुके, है ना। सिलेक्टिंग पहले एक नीश अपनी ढूंढो, है ना। नीश मतलब बड़े से मार्केट में ऐसा ढूंढो, कुछ प्रकार के लोग ढूंढो जिनको एक स्पेसिफिक प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए जो बाकी लोग नहीं बना रहे, इसे बोलते हैं सिलेक्टिंग स्पेसिफिक नीश। ठीक है, फिर अगला क्या है, अब वो प्रोडक्ट बनाने में हाई एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करो ताकि कम कॉस्ट में आप प्रोडक्ट बना सको। तीसरा था डेवलप इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन, तो पूरे वैल्यू चेन को मैनेज करने में इनोवेटिव तरीके निकालो जिससे तुम्हारा कॉस्ट कम हो सके। एंड चौथा है कि तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बनाने में बहुत ही सुपीरियर स्किल्स लेके आओ, ऐसे स्किल्स क्रिएट कर लो कि ताकि बाकी लोग तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बना ही ना सके ऐसा। तो अगर ऐसा करोगे तो तुम जो है
तो तुम जो है ये वाला फोकस स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए वापस आइए। तो क्या था, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक नीश, हाई एफिशिएंसीज, डब्ल्यू से क्या था, इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग वैल्यू चेन, एंड एस से क्या था, क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स, ठीक है ना। बस हो गया शुरू। ओके बेटा, मैं आपको बता नहीं सकता, आज मैंने फाउंडेशन रेगुलर बैच का क्लास नहीं लिया आप लोगों की वजह से, ये नोट्स मुझे बनाने थे इसलिए। चलिए छोड़िए, चलिए डन है बात, आगे बढ़े। अगला है एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। क्या एडवांटेजेस, कि तुम फोकस, अगर तुम फोकस स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो तुम प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हो कस्टमर से। दूसरा क्या है कि बोलते हैं तुम्हारी इतनी एक्सपर्टीज हासिल होगी तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने में कि जो राइवल्स है या न्यू एंट्रेंट्स है वो मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकते। अच्छा मैं एक बात बता दूं बेटा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बातें नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे ना फिर करते सर आपने तो एग्जाम्पल नहीं बताए, ये नहीं, अरे बेटा अभी मैराथन चल रहा है, ठीक है ना। अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे कुछ बच्चे के सर मेरा ना मैराथन से ही काम हो जाए, मेरे को क्लास लगाना ही ना पड़े, है ना। मैराथन में सर सब हो जाए, है ना। फिर मैराथन बेटा 25 घंटे का हो जाएगा फिर अगर ऐसा करेंगे तो। चलिए वापस आइए। तो एडवांटेजेस क्या है कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, और आप जो नीश को पकड़ के चल रहे हो उसमें आपने इतना एक्सपर्टीज हासिल कर दिया है कि अब नए लोग उस मार्केट में आएंगे नहीं आपसे कॉम्पीट करने, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत खतरनाक प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसा। अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोकस, क्या है, 3Ds। बोलते हैं अगर तुम में डिस्टिंक्टिव, बाकी लोगों से अलग, अगर तुम्हें डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज अगर नहीं है तो फिर आप फोकस स्ट्रेटजी फॉलो मत करो भाई। अगर तुम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका बहुत ही लिमिटेड डिमांड है तो फिर फोकस स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। अगर तुम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका नीश फ्यूचर में गायब हो जाएगा, है ना। जैसे कि अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मैंने जो है ना, मैंने बोला कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही क्लासेस बनाऊंगा बस, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी एजुकेटर्स नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ इंग्लिश में क्लास बनाऊंगा। तो मैंने नीश ढूंढी और बोला सिर्फ इंग्लिश में क्लास बनाऊंगा। लेकिन आप अभी वेट करना 3-4 साल का, 3-4 साल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसके पहले हो जाएगा कि एक ऐसा समय आएगा कि हम एजुकेटर्स जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हमारे एप्लीकेशन में ही नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। तेरे को हिंदी में सुनना है हिंदी में सुन, मराठी में सुनना है मराठी में सुन, गुजराती में सुनना है गुजराती में सुन। आप समझ रहे हैं, जो चीज़ यूट्यूब पे आ चुकी है अभी ऑलरेडी, धीरे धीरे जो है हमारे एप्लीकेशंस पे भी कुछ समय बाद आ जाएगी। तो अब सोचो, मैंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ इंग्लिश में क्लास ले रहा हूँ, पर धीरे धीरे क्या हुआ, अब सारी ही कंपनीज वो करना शुरू कर दिए, और अब तो उनको अलग से मेहनत भी नहीं करना है। मैं अलग से मेहनत कर रहा था इंग्लिश में बोल के, अब तो उनका उसमें फीचर ही ऐसा आ गया AI के थ्रू। अरे भाई साहब, तो अगर लॉन्ग रन में तुम्हारा नीश ही डिसअपीयर हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है ये फोकस स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एंड फाइनली आखिरी क्या बताओ, BCP स्ट्रेटजी, जो कि ये तीनों स्ट्रेटजी से निकल के आती है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। बोलते हैं यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसपे लो कॉस्ट और बेटर क्वालिटी, कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। BCP में दो सब स्ट्रेटजीज होती है। क्या होती है इसकी, 2 सब स्ट्रेटजीज। पहली क्या है कि पहली होती है ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस देन राइवल्स विथ कंपेरेबल क्वालिटी। मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वैसा सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो लो प्राइस पे। तो लो प्राइस पे सेम कंपेरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ये पहला सब स्ट्रेटजी। दूसरा सब स्ट्रेटजी क्या होता है कि आप सेम प्राइस, जितना कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है ना वही सेम प्राइस रखो, पर उसमें हाई क्वालिटी दे दो। ऐसा समझो आप, जैसे एप्पल का जो फोन है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का फोन है, आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो 1.5 लाख रुपए वाले फोन में जो फीचर्स है वैसा सेम फीचर वाला आप 60,000 रुपए का फोन बना दो। तो ये हो जाएगा पहला स्ट्रेटेजी, लो प्राइस और पूरे आईफोन वाले फीचर्स। या दूसरा क्या कर सकते हो आप कि आईफोन का प्राइस क्या है 1.5 लाख, तो आप 1.5 लाख का ही फोन बनाओ, बट उसमें आईफोन से ज्यादा फीचर दो। समझाना दोनों का फर्क, ठीक है। आगे बढ़े, बोलते हैं OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo, ये क्या कर रहे हैं, ये यही हरकतें कर रहे हैं कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें कम प्राइस में, मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाने के पीछे हैं ये लोग। BCP स्ट्रेटजी ही फॉलो करते हैं। यस, सो गाइज आई होप कि आपको हमारे इस सेशन में मजा आया होगा। जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको इस सेशन कैसा लगा है, एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि वो हमसे CE इंटर में FMSM पढ़ सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच हो, रेगुलर बैच हो, आप एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम ultimateca.com। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा आपको लगा है।
राइट। एंड बाकी जो है ये टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि इस पे ही हमारे सारे अपडेट्स क्लासेस के आते रहेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे अगले सेशन में, बाय बाय।